हरिद्वार की पावन धरती पर, जहां गंगा मां पहाड़ों से उतरकर भक्तों के चरण धोती है, वही भोले बाबा की अनंत कृपा हर कण में बसती है। कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां स्वर्ग की धारा धरती से मिलती है और मनुष्य का मन ईश्वर से जुड़ जाता है। कई वर्ष पहले की बात है, हरिद्वार के एक छोटे से घाट के पास माधव नाम का एक निर्धन नाविक रहता था। उसकी नाव ही उसका संसार थी। दिन भर गंगा मां की लहरों पर नाव चलाकर वो अपने परिवार का पेट पालता। माधव सच्चे मन से गंगा मां की पूजा करता और संध्या होते ही घाट पर दीप जलाकर नमः शिवाय का जाप करता। उसका विश्वास था कि गंगा मां स्वयं भोले बाबा की जटाओं से निकली है, इसलिए जो गंगा की सेवा करता है वो शिव की सेवा करता है। एक वर्ष सावन के महीने में भयंकर बाढ़ आई। गंगा मां उफान पर थी। घाटों पर भय का माहौल था। लोग अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। उसी समय माधव ने देखा कि एक बूढ़ा साधु घाट के बीच फंस गया है। तेज धाराओं के बीच कोई भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर रहा था। माधव ने बिना सोचे समझे अपनी छोटी नाव गंगा में उतार दी। लहरें नाव को पटक रही थी, पर माधव का मन अडिग था, गंगा मां रक्षा करेंगी। किसी तरह वो साधु तक पहुंचा और उसे सुरक्षित किनारे ले आया। साधु की आंखों में करुणा और तेज दोनों थे। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तूने डर को जीत लिया है। गंगा मां तुझ पर सदा कृपा करेंगी। ये कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। माधव समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं भोले बाबा का आशीर्वाद था। अगले दिन बाढ़ उतरने लगी। आश्चर्य की बात ये थी कि माधव की झोपड़ी और नाव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों में ये बात फैल गई कि गंगा मां ने अपने भक्त की रक्षा की है। धीरे धीरे माधव की नाव पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी। जो भी उसकी नाव में बैठता उसे शांति का अनुभव होता। माधव ने कभी अहंकार नहीं किया। वो कहता, ये सब गंगा मां और भोले बाबा की कृपा है। उसने घाट पर एक छोटा सा दीपस्तंभ बनवाया, जहां हर शाम दीप जलते और शिव भजन गूंजते। उस दीप की लौ आज भी हरिद्वार के घाटों पर भक्तों को याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति में साहस, करुणा और विश्वास हो तो गंगा मां मार्ग दिखाती है और भोले बाबा स्वयं रक्षा करते हैं। इस तरह हरिद्वार की ये कथा पीढ़ियों से बहती गंगा की तरह आज भी जीवित है। आस्था, सेवा और शिव कृपा की अमर कहानी।